नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस के नियम के अंकित प्रश्न। ठीक है, तो जो कि आप देख रहे हैं ये अनसॉल्व्ड पेपर 2017 का प्रश्न है। इसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, और अनसॉल्व्ड पेपर से लिया है। ठीक है, तो देखेंगे बहुत ही ईजी है वैसे तो। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, 2020 का भी ऐसा ही है। ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो इससे पहले अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि गांव में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वे उसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। कि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए। ठीक है, उसे इसका संपूर्ण लाभ मिल जाए। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, हल करते हैं इसे। तो हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या है, कोलरस क्या कहा, अनंत तनुता पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट के समतुल्य चालकता क्रमशः क्या दी गई है, 380.5, 109.8, 78.5 इकाई है। एसिटिक अम्ल की समतुल्य का अनंत तनुता पर आकलन करें। ठीक है, तो ये पूछा उसने। तो चलिए देखते हैं। तो कोलराउस के नियमानुसार, ठीक है, चलिए कोलराउस के नियमानुसार, तो पहले तो हमें ये देखना है कि इनके मान क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो HCl, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HCl का मान दिया है हमें 380.5। ठीक है, उसके बाद NaCl का मान दिया है 109.8 और CH3COO इसका मान दिया है 78.5। ठीक है, ये हमारे पास जानकारी दी गई है। ठीक है, अब कोलरस नियम क्या कहता है वो देखिए। और ये पूछा है, उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि CH3COOH इसका मान बता दो। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कोलरस का नियमानुसार। तो क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट m, पहला क्या दिया गया HCl। चलिए इसका आयनीजेशन कर दीजिए, तो क्या बनेगा हमारे पास, लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl निगेटिव। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है वो देख लीजिए। दूसरा NaCl, तो लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl, इसका क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl बराबर, इसका आयनीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनता है लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl निगेटिव। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COO Na। ठीक है, ये उसके बाद लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO निगेटिव, ये प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, और उसने पूछा क्या हमसे, तो ये पूछा कि एसिटिक अम्ल की निकाल के बता दो वही मोलर चालकता। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को
जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर CH3COOH की मोलर, ठीक है, क्या है, समतुल्य, एसिटिक अम्ल की समतुल्य का अनंत तनुता पर, मतलब समतुल्य चालकता, सॉरी ये क्वेश्चन भी यहाँ से लगता गड़बड़ हो गया है, चालकता, समतुल्य चालकता का अनंत तनुता पर आकलन, ठीक है, तो की मोलर या समतुल्य चालकता। प्राप्त होती है, ठीक है। समीकरण 1 और 3 को जोड़कर समीकरण 1 और 3 को जोड़कर समीकरण 2 को, ठीक है, तो क्या लिखना है नीचे, इससे और इससे जोड़ लेना है और इसे घटा देना है। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकता प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं होती है कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, लैम्डा इनफाइनाइट M HCl, ठीक है, प्लस, ठीक है, इतना हो गया है। उसके बाद हमने किसे जोड़ा है, 3 को, ठीक है। तो लैम्डा इनफाइनाइट M CH3COONA, ठीक है, ये है, और माइनस 2 को घटाना है, तो लैम्डा इनफाइनाइट M NaCl। तो आपको प्राप्त क्या होता है, कहा है कि जो अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता होती है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है, ये कहा, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं, इसके मान हमें दिए हैं, इसका मान क्या दिया गया, ये, ठीक है, क्या है ये, 300, ठीक है, ये क्या है इसका मान, 380.5 प्लस इसका मान कितना है, इसका मान है 78.5 और इसका मान कितना है, तो इसका मान है 109.8 और बराबर क्या मिलेगा हमें, ठीक है, लैम्डा M CH3COOH, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, इन दोनों को जोड़ लो और इसको घटा लो, ठीक है। तो ये जोड़ने से आपको कितने दिख रहे हैं, ये कितने हो जाएंगे, 459, कितना है ये, 1098, ठीक है, और बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट M CH3COOH, इसके बराबर होगा। चलिए इसे घटाते हैं इधर, इसे इसमें से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 459 माइनस 1098 और बराबर किसके होगा, तो कैप M, सॉरी, लैम्डा इनफाइनाइट M CH3COOH, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मान कितना मिलेगा, इसे घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये 9, ये तो 9 तो पूरा गया है, ठीक है, 100 और इसमें से चला जाएगा, ठीक है, तो ये 3 बचेगा, 9 गया है, तो 50 बचेगा, 50 में से और निकाल दीजिए 1, तो ये हो जाएगा 49.2, 349.2, यही होगी कैप M इनफाइनाइट M की, ठीक है, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचा हुआ है,
यही हमारा है आंसर। ठीक है, ठीक है। अब इकाई में बताइए तो इकाई में निकाल दो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ठीक है, CH3COOH की मोलर चालकता हमें कितनी मिल गई है? तो 349.2 इकाई। ठीक है, ये भी ऐसे भी लिख सकते, कोई इशू नहीं। तो ये था 2017 का क्वेश्चन, आसानी से एकदम से सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, कॉलरस के नियम के अनुसार ही हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला अनसॉल्व का है 2020। चलिए देख, दूसरा प्रश्न है हमारा, NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट के सीमांत मोलर चालकताएं कैप एम इनफाइनाइट लैम्डा एम इनफाइनाइट क्रमशः इतनी दी गई है, और ये 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एसटी कम्ल के लिए जो मोलर चालकता है अनंत तनुता पर वो क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो पहले आप जानकारी निकाल लीजिए क्या क्या है आपके लिए। NaCl, ठीक है, NaCl का मान कितना दिया गया आपको? 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है HCl का, कितना दिया गया है? तो 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और CH3COONA इसका मान दिया गया है 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब पूछा किसका गया है? एसटी कम्ल का, यहाँ पर भी एसटी कम्ल का पूछा गया है। तो CH3COOH का मान बता रहा है, निकाल के बता दो। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे पीछे लगाया वैसा ही है। तो कोलराउस के नियमानुसार, ठीक है, चलिए निकालें। तो बना लो समीकरण, क्या समीकरण बनेगा यहीं से निकाल लो। ठीक है, NaCl, तो लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl क्या होगा? ये क्या बनेगा बराबर में? आयन की फॉर्म में लिखेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव ये बनेगा, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl निगेटिव। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है आपको? अब HCl के लिए करना है, तो लैम्डा इनफाइनाइट m क्या है? HCl। इसके लिए करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl निगेटिव। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, 3 क्या है कि लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COONA। ठीक है, इसका आयनीजेशन कर दीजिए तो क्या बनेगा? ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO निगेटिव और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया, ये समीकरण हो गया है 3। ठीक है, और क्या करना है? समीकरण 2 और 3 को जोड़कर समीकरण
एक को घटाने पर CH3COOH की मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता कौन सी है भाई? तो इनफाइनाइट m, ठीक है, प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया है, तो वो कर दो। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत आसान है। तो क्या बनेगा? ये समीकरण 2 और 3 को जोड़ लीजिए। तो 2 का मान क्या है? ये है लैम्डा इनफाइनाइट m HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COONA, ठीक है, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl बराबर का है कि वो किसके बराबर होता है? तो एसटी कम्ल की मोलर चालकता के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COOH मान हमें दिया गया है, कितना है? 425.9 प्लस इसका मान कितना दिया है? तो 91 दिया गया है। और इसका मान कितना दिया गया है? माइनस करना है आपको, माइनस यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे, ठीक है, माइनस इसका मान कितना दिया गया? 126.4। और क्या पूछा हमसे? इसका पूछा भाई, ठीक है, इसका निकाल के बता दो। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, CH3COOH, ठीक है। अब इसका ये इन्हें जोड़ दीजिए, आप कितना हो रहा है दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 10 यहाँ से निकाल के इसे दे दो तो 100 हो जाएगा। तो 101 इसे दे दीजिए, 401 और 25 बचे हैं 26, ठीक है। तो 5, ठीक है। चलिए अब इससे हम क्या करते हैं? इसे जोड़ लेते हैं और जोड़ के घटा देते हैं। तो हमें क्या मिलता है? उधर देखिए, इधर हम लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें? इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 516.9 माइनस 126.4 और बराबर क्या होता है? तो लैम्डा इनफाइनाइट MCH3COOH, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हटाते हैं, तो ये घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास? ये हमारे पास बचेगा लैम्डा इनफाइनाइट MCH3COOH, ठीक है। और बराबर हमें मिला है यहाँ पर 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमें मिल गया है एसटी कम्ल की मोलर चालकता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही आसान होते हैं, आपको जानकारी निकालनी होती है थोड़ी सी, ठीक है। और कॉलरस के नियमानुसार ये सवाल हम प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत कणुता पर मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4, ठीक है। और ये यहाँ पे समाप्त होता है। और भी है प्रश्न, आंगिक प्रश्न आप कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पे निःशुल्क के रसायन विज्ञान की क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल डिटेल में देख रहे हैं आप, ठीक है। एकदम आसानी से मैं बता रहा हूँ,